जय श्री राधे कृष्ण मित्रों। क्या कभी ऐसा लगा है कि जिंदगी का बोझ इतना भारी हो जाता है कि सांसें भी थक जाती हैं? दुख, परेशानियां, रिश्तों की उलझनें, कभी पैसा, कभी सेहत, कभी अपनों की दूरी, और मन भीतर से चीखता है, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? पर आज आपका ये सवाल, आपका ये दर्द इसी वीडियो में खत्म होगा, क्योंकि आज हम सुनने जा रहे हैं वो दिव्य वचन, वो श्री कृष्ण विचार, जिन्होंने अर्जुन जैसे टूटे हुए योद्धा को खड़ा कर दिया। तो यकीन मानिए, वो आपके जीवन को भी अंधकार से उजाले की ओर ले जाएंगे। तो एक बात याद रखिए, अगर आपने इस वीडियो को बीच में छोड़ा तो समझिए जैसे जीवन का सबसे बड़ा समाधान आपके हाथ से फिसल गया। इसलिए बैठ जाइए शांत मन से और चलिए सुनते हैं श्री कृष्ण की आवाज में वो सत्य जो हर दुख, हर परेशानी का हल है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में दुख और परेशानियां कभी हमें तोड़ने नहीं आती। वे आती हैं हमें गढ़ने, हमें सशक्त बनाने और हमें हमारी असली पहचान तक ले जाने। जिस तरह कच्चा सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है, उसी प्रकार इंसान भी कठिनाइयों की आग से गुजरकर ही उज्जवल और चमकदार बनता है। कभी कभी हमें लगता है कि हमारे दुख सबसे बड़े हैं, हमारी परेशानियां सबसे कठिन हैं, लेकिन यह केवल हमारा दृष्टिकोण है। जब तक हम दुख को बोझ मानते हैं, वह हमें दबाता है, और जब हम उसे अवसर मानते हैं, वही दुख हमें नई ऊंचाइयों तक पहुंचा देता है। एक छोटी सी कथा है। एक व्यक्ति अपने जीवन की परेशानियों से तंग आकर ईश्वर के पास गया। उसने कहा, प्रभु, मेरे दुख सबसे बड़े हैं, मैं इन्हें सहन नहीं कर पा रहा, इन्हें दूर कर दीजिए। प्रभु ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, अपने दुखों को एक थैले में रख दो और देखो दूसरे लोग क्या रख रहे हैं। उसने देखा कि हर कोई अपने अपने दुखों का थैला रख रहा था। किसी के पास बीमारी, किसी के पास गरीबी, किसी के पास अपनों का बिछड़ना और किसी के पास अकेलापन। वह व्यक्ति सबको देखकर घबरा गया और तुरंत बोला, प्रभु, मेरा दुख मुझे ही वापस दे दीजिए। तब प्रभु ने कहा, याद रखो, हर किसी के पास दुख है, फर्क बस इतना है कि जिसे अपना दुख सबसे बड़ा लगता है वही टूट जाता है, और जो अपने दुख को समझ लेता है वही संभल जाता है। मेरे प्रिय मित्र, यही जीवन का सत्य है। परेशानी का मतलब हारना नहीं, बल्कि यह संकेत है कि तुम्हें और मजबूत बनना है। दुख तुम्हें यह याद दिलाने आते हैं कि इस जीवन में सब कुछ अस्थाई है, पर तुम्हारा धैर्य और विश्वास ही तुम्हें स्थायी बना सकता है। अगर जीवन में कठिनाइयां हैं, तो यह इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारे भीतर उनसे लड़ने की क्षमता भी है। विश्वास रखो, कोई भी दुख स्थायी नहीं, पर उससे सीखा गया सबक हमेशा तुम्हारे साथ रहता है। इसलिए जब अगली बार तुम्हारे जीवन में कोई समस्या आए, तो घबराना मत। मुस्कुराकर कहना, यह भी गुजर जाएगा, और जब यह गुजर जाएगा, तुम और मजबूत और अनुभवी और आध्यात्मिक हो चुके होगे। मेरे प्रिय श्रोताओं, क्या आपने कभी गौर किया है, जब हम सुख में रहते हैं तब हम ईश्वर का नाम बहुत कम लेते हैं, लेकिन जैसे ही दुख आता है, हमारी जुबान पर सबसे पहले हे भगवान निकलता है। इसका अर्थ यही है कि दुख हमें हमारे वास्तविक आधार तक ले जाता है। यह हमें याद दिलाता है कि हम अकेले नहीं हैं, हमारे पीछे एक अनंत शक्ति खड़ी है। दुख केवल बोझ नहीं है, यह एक संकेत भी है कि अभी तुम्हारे भीतर वह शक्ति जागनी बाकी है। अभी तुम्हें और ऊंचा उठना है। ठीक वैसे ही जैसे समुद्र में जब तूफान आता है, तभी नाविक की असली क्षमता सामने आती है। अगर समुद्र हमेशा शांत रहे, तो नाविक कभी भी सच्चा नाविक नहीं बन पाएगा। मेरे मित्रों, इतिहास गवाह है, जिन्होंने सबसे बड़े दुख झेले, वही दुनिया के लिए सबसे बड़ी प्रेरणा बने।
महात्मा गांधी अगर जेल की यातनाएं न सहते तो सत्य और अहिंसा का दीपक कैसे जलता। बुद्ध अगर दुखों का सामना न करते तो समाधि का मार्ग कैसे खोज पाते। और अर्जुन अगर कुरुक्षेत्र के युद्ध में मोह और शोक से न टूटते तो गीता का दिव्य ज्ञान कैसे मिलता। दुख वास्तव में परीक्षा है। यह परीक्षा ईश्वर इसलिए लेते हैं ताकि हमें पता चल सके कि हमारे भीतर कितनी सहनशीलता, कितना धैर्य और कितना साहस है। एक और छोटी सी घटना सुनिए। एक बार एक किसान था। हर साल उसकी फसल बर्बाद हो जाती थी। कभी ओले पड़ते, कभी सूखा पड़ता, कभी बाढ़ आ जाती। वह बहुत दुखी हुआ और सोचने लगा, मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो गई। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने हर साल नई तकनीकें अपनाई, अलग अलग बीज बोए, खेत की मिट्टी को सुधारता गया। और एक दिन वही किसान इतना सफल हुआ कि उसका नाम पूरे गांव में सम्मान से लिया जाने लगा। लोगों ने उससे पूछा, तुम्हें यह शक्ति कहां से मिली? वह मुस्कुराया और बोला, मेरे दुख ही मेरे शिक्षक बने। अगर ये परेशानियां न आती तो मैं कभी आगे न बढ़ता। मित्रों, जब जब हम गिरते हैं तब तब उठना सीखते हैं। अगर गिरना न हो तो उठने का अर्थ ही क्या रह जाएगा। जीवन का सत्य यही है, गिरो, संभलो और फिर से चलो। यही क्रम चलता रहता है और यही हमें परिपक्व बनाता है। याद रखो, कोई भी दुख तुम्हें तोड़ने नहीं आता, वह केवल तुम्हें उस शक्ति से मिलवाने आता है जिसे तुमने अभी तक पहचाना ही नहीं है। अगर रात अंधेरी है तो सुबह की किरण भी अवश्य आएगी। अगर बादल घने हैं तो बरसात भी होगी और उसके बाद इंद्रधनुष भी। इसलिए दुख से डरना नहीं, उसे अपनाओ, उसे समझो और सबसे जरूरी उससे सीखो, क्योंकि वही दुख तुम्हें दूसरों का दर्द समझना सिखाता है। जब तुम अपना दुख सहते हो तभी तुम दूसरे दुखी का हाथ पकड़ पाते हो। दुख और परेशानियां केवल व्यक्तिगत नहीं होती, वे कभी कभी पूरे समाज को बदलने का कारण भी बन जाती हैं। अगर हम महाभारत को देखें तो पाएंगे कि जब जब अन्याय बढ़ा, जब जब धर्म संकट में पड़ा, तो वही दुख भगवान को अवतरित होने पर विवश कर देता है। यानी दुख केवल बाधा नहीं बल्कि ईश्वर के आगमन का निमंत्रण भी है। सोचिए, अगर अर्जुन कुरुक्षेत्र में दुखी न होता, मोहग्रस्त न होता, तो क्या हमें गीता का अमृत मिलता? अगर द्रौपदी अपमानित न होती तो क्या धर्म की रक्षा के लिए वह महायुद्ध होता जो सदियों तक मानवता को धर्म और अधर्म का भेद सिखाता है? यही कारण है कि दुख से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि दुख ही तुम्हें सत्य से मिलवाता है। सुख में मनुष्य केवल सोता है, लेकिन दुख में जागता है। एक और कथा सुनिए। एक राजा था, उसके पास सब कुछ था, धन, दौलत, वैभव। लेकिन एक दिन उसका सबसे प्रिय पुत्र बीमार हो गया और उसका देहांत हो गया। राजा टूट गया। उसे लगा जीवन का कोई अर्थ नहीं बचा। उसने राजपाट छोड़ने का निर्णय ले लिया। उसी समय एक ऋषि उसके पास आए और बोले, राजन, क्या तुम सोचते हो कि तुम्हारा दुख सबसे बड़ा है? राजा ने कहा, हां, मैंने अपने हृदय का टुकड़ा खो दिया है। ऋषि उसे एक गांव ले गए जहां हर घर में किसी न किसी की मृत्यु हुई थी। किसी ने बेटे को खोया था, किसी ने पत्नी को, किसी ने पिता को। तब ऋषि ने कहा, देखो, दुख किसी एक का नहीं होता, यह जीवन का नियम है। पर जो इसे समझ लेता है वही वास्तव में जीना सीख जाता है। राजा ने यह सुनकर अपने आंसू पोंछे और फिर से राजपाट संभाला। पर अब उसकी दृष्टि बदल चुकी थी। वह पहले केवल भोग करना चाहता था, अब वह जन कल्याण करने लगा। मित्रों, यही है दुख का चमत्कार। यह हमें भीतर से बदल देता है, यह हमें आत्मा की गहराई तक पहुंचा देता है। याद रखो, सुख तुम्हें अहंकारी बनाता है, पर दुख तुम्हें विनम्र बनाता है। सुख तुम्हें बाहर की दुनिया दिखाता है, पर दुख तुम्हें भीतर की दुनिया से मिलवाता है। और वही भीतर की दुनिया असली शक्ति है।
अगर कोई पूछे जीवन में सबसे बड़ी ताकत क्या है, तो उत्तर होगा धैर्य। और धैर्य केवल दुख की आग में तपकर ही आता है। मित्रों, दुख का एक और वरदान है। यह तुम्हें दूसरों के दुख को महसूस करना सिखाता है। जिसने कभी दुख नहीं देखा वह कभी संवेदनशील नहीं हो सकता। एक गरीब भूखा बच्चा देखो, अगर तुमने कभी भूख नहीं जानी तो उसके आंसुओं का अर्थ तुम कभी नहीं समझ पाओगे। लेकिन अगर तुमने भूख सही है तो उसकी एक नजर ही तुम्हारा हृदय चीर देगी। यही करुणा है, यही दया है, और यह केवल दुख से जन्म लेती है। तो मेरे मित्रों, अब जब भी जीवन में दुख आए तो शिकायत मत करना, उसे गुरु की तरह स्वीकार करना, क्योंकि यह गुरु तुम्हें वही सिखाएगा जो कोई किताब, कोई शिक्षक और कोई मित्र भी नहीं सिखा सकता। मित्रों, दुख को समझना ही पर्याप्त नहीं है, उससे ऊपर उठना भी जरूरी है। प्रश्न यह है, कैसे? सबसे पहला मार्ग है स्वीकार करना। जब हम दुख का विरोध करते हैं तो दुख और बड़ा लगता है, पर जब हम उसे स्वीकार कर लेते हैं तो उसका आधा बोझ उसी क्षण समाप्त हो जाता है। दूसरा मार्ग है अंतर्दृष्टि। जब भी दुख आए अपने आप से पूछो, यह मुझे क्या सिखाना चाहता है? हर दुख एक शिक्षक है, और जब हम यह पाठ सीख लेते हैं तो दुख चला जाता है। तीसरा मार्ग है स्मरण। ईश्वर का नाम, प्रार्थना, भक्ति, ये सब दुख को शक्ति में बदलने के साधन हैं। जब मनुष्य टूटता है और प्रभु का सहारा लेता है, तभी उसका हृदय नया साहस पाता है। एक प्रेरणादायक प्रसंग। महाभारत युद्ध के बाद अर्जुन निराश हो गया। चारों तरफ विनाश था, रिश्तेदार मारे गए थे। वह सोच रहा था, क्या यह सब सही हुआ? क्या मैंने धर्म के नाम पर अधर्म नहीं किया? तभी श्री कृष्ण ने उसे एक बात कही, अर्जुन, यह मत सोचो कि तुमने क्या खोया, यह सोचो कि तुमने इस संघर्ष से क्या पाया। जीवन में कोई भी दुख व्यर्थ नहीं जाता। हर पीड़ा तुम्हें और गहरा और समझदार और करुणामय बनाती है। और वही अर्जुन जिसने युद्ध के पहले अपने गांडीव को छोड़ दिया था, बाद में आगे चलकर धर्म की रक्षा करने वाला महान योद्धा कहलाया। मित्रों, यही जीवन का संदेश है। दुख तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें जगाने आते हैं। वे तुम्हें तुम्हारी असली शक्ति से मिलवाते हैं। आज अगर तुम्हारे जीवन में कठिनाई है तो विश्वास रखो, कल तुम्हारे भीतर से वही कठिनाई नए प्रकाश के रूप में निकलेगी। याद रखो, रात कितनी भी लंबी हो, सुबह जरूर होती है। आंसू कितने भी गहरे हों, उनमें छुपा हुआ मोती ही जीवन की असली पूंजी है। और दुख कितना भी बड़ा क्यों न हो, उसके पीछे कहीं न कहीं ईश्वर की कृपा ही छिपी होती है। मेरे प्रिय मित्रों, अगर यह विचार आपके हृदय को छू गया हो तो एक बार मन ही मन जय श्री कृष्ण जरूर कहें। याद रखिए, जीवन का हर दुख आपको अपने असली रूप, अपने आत्मिक बल तक पहुंचाने का माध्यम है। अगर आपको यह कथा और विचार पसंद आए तो इसे दूसरों तक पहुंचाइए। आपका एक छोटा सा शेयर किसी दुखी हृदय को नई रोशनी दे सकता है। और हां, अगर आप ऐसे ही गहरे और आत्मा को झकझोर देने वाले विचार सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल संधान कुंज को अभी सब्सक्राइब करें, घंटी का निशान दबाइए ताकि अगला दिव्य संदेश सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक याद रखिए, हर दुख, हर परेशानी दरअसल आपकी ताकत बनने आई है। जय श्री कृष्ण।